नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कोणार्क एक्सप्रेस को 24 घंटे में गोवा पहुंचना है। खराब मौसम की वजह से 1/4 की दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 84 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 1/4 डिस्टेंस है। 1/4 डिस्टेंस है, वो 8 घंटे में तय कर रही है। और किस स्पीड से तय कर रही है? 8 इंटू 84। तो ये डिस्टेंस का 1/4 आ गया। देखो सोल्व करेंगे तो 84 इंटू 8। अब डिस्टेंस का 1/4 तय कर लिया। अब बच गया कितना पार्ट? 3/4। तो 8 इंटू 84 यह है इस डिस्टेंस का 1/4। यहां से बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो 3/4। अगर रिमेनिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो 3/4 निकाल लिया तो 4 से क्या हो गया? 4 कैंसिल। तो यहां से रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ गई? 8 इंटू 84 इंटू 3 किलोमीटर। अब देखो समय पर पहुंचने के लिए उसको कितने घंटे में तय करना पड़ेगा? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 8 घंटे उसने ले लिए। अब उसके कितने? 16 घंटे। तो रिमेनिंग टाइम कितना आ गया? 24 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया? 16 किलोमीटर, 16 घंटे। अब देखो अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस में 8 इंटू 84 इंटू 3, इसमें 16 का भाग देना पड़ेगा। 16 का अगर भाग दे तो कितनी बार गया? 2 बार। 2 से कितनी बार गया? 42 बार। और 42 को मैं 3 से इंटू करूं तो 126 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले स्पीड थी 84 किलोमीटर पर आवर, कितनी बढ़ानी पड़ी? दोनों का जो डिफरेंस है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 42 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 75। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, तो मैं वाई जेड को 5 मानता हूं तो कितना हो गया? 5 प्लस 5 प्लस 5 15। क्योंकि यहां रखे तो 5 इंटू 5 25, यहां भी 25, यहां भी 25, तो टोटल कितना हो रहा है? 75। मतलब x बराबर वाई बराबर जेड बराबर कितना है? 5। अब ये मान अगर जो पूछा है x प्लस 4y प्लस जेड बराबर बटे 3z, तो सब बराबर है। तो यहाँ 5 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 बटे 3 गुणा 5, जो 20, 20 और 5 25 और 5 30, और नीचे कितना है? 15। 30 में अगर 15 का भाग दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 क्या है? 23 डेसीमीटर चौड़ाई और 12 डेसीमीटर गहरा एक नाला 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी प्रवाह कर रहा है, तो 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई करेगा यदि 8 सेंटीमीटर ठहरे पानी की आवश्यकता हो? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वॉल्यूम बराबर होता है। तो वो पहले क्या दे रखा है? एक नाला दे रखा है। अगर नाले का आयतन निकालें तो नाले का आयतन क्या होगा? एल गुणा बी गुणा एच। देखो बी का मान अपने पास 30 डेसीमीटर दे रखा है, इसको अगर मीटर में चेंज करूं 10 का भाग देना पड़ेगा, इंटू हाइट का मान दे रखा है 12 बटे 10। अब देखो लंबाई निकालनी है तो अपने को स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 किलोमीटर तय कर रहा है पर आवर, मतलब 60 मिनट में। अब यहाँ कितने मिनट तक चल रहा है? 30 मिनट तक। देखो 60 मिनट में 100 किलोमीटर चल रहा है तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 50 किलोमीटर। पानी कितना प्रवाह करेगा? 50 किलोमीटर। अब इसको अगर मीटर में चेंज करें, ये 50 किलोमीटर मीटर में चेंज करें तो किससे इंटू करना पड़ेगा? 100 से। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आ गया बराबर। जो स्थान है उसका अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। एरिया अपने को पूछा है, एरिया अपने को पूछा है, ऊंचाई या गहराई? गहराई कितनी देर की है? 8 सेंटीमीटर। अब इसको मैं 100 का भाग दूं तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 8 बटे 100। अब सिर्फ इसको सोल्व करना है। देखो 100 से
100 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, यहाँ बटे में क्या है 100। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 ऐसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे इंटू करना पड़ेगा 1000 से, तो ये 1000 है। 5 इंटू 10 की पावर 4 यहां होगी इंटू 30 इंटू 12 बटे 8, 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 30 इंटू 12 बटे 8, यहां सिर्फ कितना है 8, ये क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 10 की पावर 4 एक जीरो हो गया, 10 की पावर 5 और 12 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 60, एक जीरो हो जाएगा, 10 की पावर 6 यहां बचा 6, यहाँ कितना है 3, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 6 बटे 8, और 18 में 8 का भाग दूंगा तो 2.25 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया जाएगा, ये एरिया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 2.25 इंटू 10 की पावर 6, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, आंसर क्या जाएगा बी। आगे बात देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 16xy पूर्णतः विभाजित होती है 4 से, परंतु 11 का एक भाग देने पर 10 शेष पर प्राप्त होता है, निम्न में से कौन सा x या y का मान नहीं हो सकता। देखो देगा 16xy, तो सबसे पहले तो वो पहली संख्या निकालनी है 16 से बड़ी जिसमें 11 का भाग देने पर 10 का शेषफल प्राप्त होता है। देखो 1600 में अगर मैं 11 का भाग दूं, अगर 1600 में अगर 11 का भाग दूं कितनी बार जाएगा 145 बार, ये गया एक बार, फिर बच गया 50 50 4 बार, 60 कितनी बार जाएगा 5 बार, शेषफल कितना बचा 5, यानी पूरा जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 1600 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो 1606, अब ये तो वो संख्या आ गई जिसमें 11 का भाग पूरा जा रहा है। अब 10 शेषफल प्राप्त करने के लिए मैं 10 ऐड कर दूं तो वो पहली संख्या जिसमें 11 का भाग देने पर शेषफल 10 आ रहा है और 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो 16 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो अगली संख्या कौन सी होगी, देखो 11 और 4 का एलसीएम लो कितना आया 44, अगर इसमें 44 ऐड कर देंगे, ऐड करो कितना आया, अगली संख्या 1660 होगी जिसमें 11 का भाग देने पर 10 शेषफल आएगा और 4 का भाग पूरा जाएगा। अब इससे अगली संख्या कौन सी आएगी 44 ऐड करो वो कितना आया 1704, लेकिन यहाँ कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो दो संख्याएं ऐसी है जिसमें 4 का भाग देने पर भाग पूरा जाएगा और 11 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, शेषफल 10 आएगा। अब देखो यहाँ x और y की जगह 1 आ रहा है, 6 आ रहा है और 0 आ रहा है, एक्स वाई की जगह कितना आ रहा है 0 1 6, तो 0 1 6 ए बी सी तीनों हो सकते हैं, कौन सा मान नहीं हो सकता डी। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार रुपए 278 प्रति किलो के हिसाब से वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 786 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। एक तरफ लिख लो सीपी, एक तरफ लिख लो एसपी। अब देखो 278 रुपए में खरीद रहा है और बेच भी कितने रुपए में रहा है 278 में, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, परंतु 786 ग्राम के बाट का इस्तेमाल, यानी खर्च तो वो 786 का ही कर रहा है, 786 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है और पैसे कितने का लेता है 1 किलो पूरा 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का पूरा। देखो 278 से 278 कैंसिल हो गया, अब मैं 2 से काटूं तो ये 393 बार, इसको 2 से काटूं ये 500 बार। अब 393 की वस्तु को अगर 500 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा 107 का, कितने पे 393 पे इंटू 100, यानी 2 जीरो और लगा दो। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 393 डबल 786, अब 786 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 284, 2840। अब देखो ये लगभग कितनी बार जाएगा, इसको 400 मानेंगे तो 7 चौका बार, 7 बार 2 7 27% आ जाएगा, 2 7 हो गया। अब देखो इसको चेक ही कर लो पूरा 393, अब 393 को अगर 7 से इंटू करें
तो 27 क्या बनाएगा, तो 49, तो ये आंसर हो, ये 24, तो 890, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 27.2%। और ये किस लगभग कितना आएगा, 27%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री, ए से बीसी पर एडी लंब है, एबी बराबर एक्स और एसी बराबर 3x/2, सीडी किसके बराबर होगा। देखो ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें ये 60 डिग्री दे दिया। अब ए से बीसी पर एक लंब है डीडी, ये लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90, तो ये भी कितना होगा, 90। अब क्या हो रहा है, ए बी बराबर एक्स है और ए सी बराबर 3x/2 है, 3x/2 है। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या होगा। अब देखो ये 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के पास वाली भुजा, ये सामने क्या होगा, करनी तो है, 60 डिग्री के पास वाला का डबल होता है, तो ये कितना आ जाएगा, x/2। ये कितना आ जाएगा, x/2, ये इसका आधा होगा। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो इनका अनुपात होता है 1:√3, तो ये कितना हो जाएगा, √3x/2। अब CD का मान पूछा है, 90 सामने क्या है, करना है क्या, CD का मान पूछा है, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर, 3x/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x² बटे 4 माइनस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3x² बटे 4। देखो 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6x² बटे 4। अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो देखो ये कितनी बार घटा, 3 बार, और ये 2 बार, यानी कि √3/2। ये तो अंडर रूट में रहेगा, x² का अंडर रूट क्या हो जाएगा, x, ये CD की वैल्यू आ जाएगी, ये CD की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आगे बात समझ रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो सर्किल की सीधी प्रॉपर्टी होती है क्या, PT² बराबर PA इंटू PB, PA इंटू PB। देखो 12 का स्क्वायर बराबर PA का मान कितना है, x, PB कितना हो जाएगा, PA प्लस AB, x इंटू x प्लस 7। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब देखो या तो पूरा द्विघात समीकरण सोल्व कर लो, या फिर ऐसे वेक्टर कर दो जिनका अंतर कितना हो 7। 144 से 1 से ऐसे वेक्टर करें तो 16 इंटू 9, यानी x का मान कितना आ गया, 9। x का मान कितना आ गया, 9, और x प्लस 7 का मान कितना आ जाएगा, 16। तो x का मान पूछा तो कितना आ जाएगा, 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, का √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस, ऐसे रिपीट हो रहा है, बटे में √20 प्लस √20 प्लस √20 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो नीचे वाला अगर सोल्व करें तो सीधा सीधा हो जाएगा। देखो जब भी प्लस आए तो उसके फैक्टर करते हैं, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब देखो अगर इनका डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आएगा और माइनस है तो छोटा वाला। यहाँ क्या है, प्लस है तो नीचे बट्टे में तो कितना जाएगा, 5। तो नीचे वाले को सोल्व करने के बाद कितना आया, 5। अगर ऊपर वाले को सोल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे, देखो √13, अब इसके बराबर में कुछ भी मान लिया बराबर x। अब देखो यहां से अगर मैं लिखता हूं √13 प्लस √13, आगे भी रिपीट हो रहा है, तो x माना है तो इसको पूरे को मैं लिख देता हूं x, और बराबर में क्या है, x। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं 13 प्लस √13 माइनस x बराबर x², या तो देखो पूरे को सोल्व कर लो, यहां से मान रख लो, x² है, मतलब 13 से आगे वाला स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा क्या। अब 16 लाने के लिए यहां कितना आना चाहिए, 3। अब 3 किसका अंडर रूट होता है, 9 का,
9 का अंडर रूट होता है तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो अक्स समान कितना आ जाएगा 4, यानी अक्स की जगह अगर 4 रखें तो देखो यहां भी 3 आ जाएगा और यहां भी कितना आ रहा है 16, तो यहां से एक्स का मान कितना आ गया 4, यानी ऊपर वाले को सोल्व करने के बाद आया 4 और नीचे वाले को सोल्व करने के बाद कितना आया 5, 4/5, 4/5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया क्या? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, यानी थीटा बराबर 36 डिग्री। कोई काम नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डी आ गई। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक कॉलेज विभिन्न विभागों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को दर्शाता है, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ये है 60 नंबर क्वेश्चन है। किस विभाग में 160 विद्यार्थी पढ़ते हैं? 160 विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 900। टोटल कितने हैं? 900। अब डिग्री में इसको चेंज करें तो किससे इंटू करना पड़ेगा? 360 से। देखो 900 में से कितना है? 160 इंटू 360। अब 180 से काटा 2 बार, ये 180 से काटा 5 बार, ये 5 से काटा कितनी बार? 32। 32 को डबल से इंटू करें तो 64 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा? 64 डिग्री। 64 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? कौन? हिंदी। तो हिंदी को इसमें बी। आंसर क्या जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में इतिहास की अपेक्षा कितने विद्यार्थी अधिक पढ़ रहे हैं? हिंदी और इतिहास देखो, यहाँ 64 डिग्री है, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 56 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 डिग्री आ गया। अब पूछा गया है संख्या में, देखो 8 डिग्री है और टोटल कितना है? 360 डिग्री। और संख्या में टोटल कितना है? इंटू 900। ये आ जाएगा। देखो ये 180 से काटेंगे 5 बार और ये 2 बार। 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। और 40 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 20। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी के दोनों किसने जीते? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स -2 मंजिला कोष्टक -4 छोटा कोष्टक -1। देखो माइनस कितनी बार है? 1, 2 और 3, यानी 3 बार माइनस को अगर इंटू करेंगे तो माइनस आएगा। तो -4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 8a और बाहर क्या है? x। तो -8a x। इस पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आया? -8a x प्लस, देखो यहां भी माइनस कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार। तो आएगा तो क्या? माइनस ही आएगा। तो यहां भी लिख दो माइनस, यहां भी लिख दो माइनस। देखो 2 इंटू 2 4 a, 5 होगा 20a बराबर कितना है? 4a। देखो a से a सब में a कैंसिल हो गया। अब -20 है, उस तरफ जाएगा तो +20 हो जाएगा। 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो -8x बराबर 24। 8 से काटेंगे ये 3 बार, तो यहाँ माइनस है तो x बराबर कितना आ गया? -3। x बराबर कितना आ गया? -3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आएगी बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग, शेष का 3/5 भाग अपने पुत्री के नाम छोड़ा। शेष संपत्ति पुत्र को दी। पुत्र को कितने रुपए मिल रहे हैं? 6400 रुपए। देखो जब भी शेष का आता है तो क्या करते हैं? एक साइड लिखते हैं टोटल और एक तरफ क्या लिखते हैं? रिमेनिंग। अब 1/3 भाग, टोटल अगर मैं 3 मानूं तो बचा कितना? 2। 3 में से 1 दे दिया तो बचा कितना? 2। 3/5 भाग, टोटल अगर 5 है, 3 भाग दे दिया, बच गया कितना? 2। ठीक है। अब देखो टोटल 5 इंटू 3 कितना है? 15। बचा हुआ कितना है? 2 इंटू 2 कितना है? 4। अब इस 4 की वैल्यू कितनी दे रही है? 6400।
अब टोटल पूछा है तो 6400 तो 4 की वैल्यू है, तो टोटल यहाँ से कितना है 15 इंटू 15, ये टोटल आ जाएगा। भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16, 16 इंटू 15 कितना आ गया 240, 2 जीरो और लगा दो 24,000 रुपये। RS 24,000, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। आई बात समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान ने 12% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 2400 रुपए उधार लिए, 2.5 वर्ष बाद उसने 1200 रुपए प्लस एक गाय देकर अपना हिसाब चुकता कर लिया। गाय की कीमत कितने रुपए, जो 2400 रुपए है तो 2400 रुपए चुकाने हैं, तो उसका ब्याज, तो 2400 रुपए का ब्याज 12% की दर से कितने साल का 2.5 साल का 2.5 बटे 100 PRT बटे 100। अब ये टोटल राशि चुकानी है और उसने चुकाया क्या है 1200 रुपए चुकाए हैं प्लस एक गाय चुकाई प्लस सी लिख देते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 12 को 2.5 से इंटू करते 30 और 24 को 30 से इंटू करते 720। अब 2400 और 720 को अगर मैं ऐड करूं 3120, 3120। अब मैं 1200 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस 1200 और बचा गया सिर्फ सी। सी क्या है काऊ, गाय। कितना आ जाएगा 1920 रुपए। यानी गाय की कीमत कितनी आई 1920 रुपए। गाय की कीमत कितनी आई 1920 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा 1920। आई की बात सोचो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है 2x बराबर 3 प्लस 2 बटे एक्स। आगे क्या निकालना है 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। देखो पहले इसको अगर सोल्व करें 2x है 2 बटे एक्स को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस 2x बराबर 3। 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं कितने आ गई 3 बटे 2। यहां से बात समझ में आई क्या। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है 4x। अब मैं x से ऊपर नीचे इंटू भाग दूं, यहां भी x का भाग दे दिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई x दोनों तरफ भाग दे दिया तो x से x कैंसिल हो गया। ऊपर तो क्या बच गया 4। x स्क्वायर में x का भाग दूं तो क्या बचेगा x माइनस x का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x। यानी x माइनस 1 अपॉन x की जगह लिख सकता हूं मैं 3 बटे 2 माइनस 1। 3 बटे 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 बटे 2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। आई बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु के दोनों पासों के अवनमन कोण और 45 डिग्री और 30 डिग्री है। सेतु को दोनों पास पर्वत के एक ही ओर है, सेतु की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये पहाड़ है, यहां सेतु बना हुआ है, यहां सेतु बना हुआ है। देखो एक तरफ का दे रखा है 45 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री, दूसरी तरफ का दे रखा है 30 डिग्री। ये पूरा मान लो यहां तक है ना 30 डिग्री। अब 300 मीटर ऊंचा है ये धरातल है, 300 मीटर ऊंचा है तो यहां 45 है तो ये भी कितना होगा 45। यानी ये और ये भाग तो पूरा बराबर होगा तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। अब ये 30 डिग्री है ये 300 है तो पूरा अगर पार्ट निकालेंगे तो कितना जाएगा 300 अंडर रूट 3 गुना होता है 30 डिग्री वाला पार्ट 300 अंडर रूट 3। अब क्या पूछा है सेतु की लंबाई। सेतु की लंबाई यहां से लेके यहां तक ही, सेतु की लंबाई निकालेंगे 300 अंडर रूट 3 माइनस 300। 300 अगर मैं कॉमन लूंगा तो बच गया अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। आइए बस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न सामग्रियों के दो गोलों के वजन का अनुपात 8:17 है। वजन का अनुपात कितना दे रखा है W1 बटे W2, वो कितना दे रखा है 8/17। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक की सामग्री के वजन प्रति 1 cc, 1 cc का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वजन क्या होता है वेट,
वॉल्यूम इनटू 1 सीसी का वेट, ये होता है। टोटल अगर वेट निकालना है, टोटल अगर वेट निकालना है तो वॉल्यूम को 1 सीसी के वेट से इंटू कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। अब देखो W1 है वो क्या होगा V1, तो इसका 1 सीसी का वेट कितना दे रखा है 289, किया जाएगा। अगर W2 का मान निकालना है तो V2 वॉल्यूम मान लेते हैं इसका V2 इंटू इसका 1 सीसी का वेट कितना दे रखा है इंटू 64, और वो रेशो कितना दे रखा है 8/17। देखो 64 को 8, 64 इंटू 8, ये इस तरफ आएगा तो 17 इंटू 289 बराबर V1। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 मान लेते हैं R1 क्यूब, ये होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये R1 है ना, R1 का क्यूब। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये किसका क्यूब बन रहा है 8 का क्यूब, और ये किसका क्यूब बन रहा है 17 का क्यूब। तो दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देते हैं, तो देखो R1/R2 बराबर कितना जाएगा 8/17। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। आइए बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। ए किसी कितने मिनट में भर रहा है 36 में, भरने वाला प्लस लिख दो, बी भी भरने वाला प्लस लिख दिया 45 मिनट, और सी है वो खाली करने वाला माइनस लिख दो, कितना आया 30 मिनट। सबसे पहला काम क्या करते हैं एलसीएम, एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 180, 180 में 36 का भाग देते हैं 5, यहाँ 4 और यहाँ कितना आ गया 6, 5 4 और 6। अब क्या हो रहा है पहले ए और बी को खोला जाता है। मान लो ये टोटल टंकी है, ए और बी को खोला जाता है और कितने मिनट के लिए खोला जाता है 7 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 7 ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं 5 और 4 9, 9 इंटू 7 कितना हो गया 63, 63 भर दिया कितने मिनट में 7 मिनट में, 63 भर दिया 7 मिनट में। अब देखो 180 में से 63 भर दिया, अब कितना भरना है 117। अब आगे क्या बोल रहा है उसके पश्चात सी को भी खोल दिया जाता है, यानी ए और बी तो भरेंगे और सी खाली करता जाएगा। तो 5 और 4 9, और 9 में से 6 गए, 9 तो भरेगा और 6 खाली करेगा तो कितना भरेगा 3। तो 117 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो अब भरने में कितना टाइम लगेगा 39 मिनट। अब देखो यहाँ 7 मिनट लग गई, 39 मिनट यहाँ लग गई, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी तो 7 + 39 कितना जाएगा 46 मिनट, 46 मिनट। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b = √11, a - b = √7। पूछा है a² b² इंटू a² + b² का मान। देखो a + b है बराबर √11 और a - b है वो है √7। अब देखो अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी है a + b² प्लस a - b²। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2 × a² + b²। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो आएगा 4ab। अब देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 11, a - b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और सिर्फ a² + b² का मान निकालना है तो भाग दे देंगे इसका 2 का। 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18/2 9, यानी a² + b² का मान यहां से कितना आ गया 11 + 7/2 18/9, 18/2, 18/2 कितना जाएगा 9। देखो इसका स्क्वायर कितना है 11 - 7 = 4ab। तो 11 में से 7 कितना आया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ab बराबर कितना गया 1। अब क्वेश्चन पूछा है a² b² तो वो भी कितना होगा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई पूछा है तो 9 × a कितना हो जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, √13 sin θ = 2। देखो sin θ की वैल्यू यहां से निकालूं तो 2/√13 हो गया, और sin θ होता क्या है लंब बटे
करंट। यहां से अगर मैं आधार निकालूं करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर कितना है 13 माइनस लंब का स्क्वायर बटे -4, 13 में से 4 कितना है √9 और 9 का मान कितना होता है 3, यानी आधार का मान यहां से कितना आ गया 3। अब पूछा है टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, क्वेश्चन में यही है। तो साइन थीटा अपने पास पहले से, अगर यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो आधार बटे करंट, आधार कितना है 3 बटे √13। यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो एक तरीका था साइन थीटा बटे कोस थीटा, वो कितना आ जाएगा √13 से √13 कैंसिल हो गया 2/3, 2/3। या फिर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2 है और आधार कितना है 3, टेन थीटा बराबर कितना गया 2/3। अगर अब क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं 3, टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकालेगी 2/3 प्लस √13 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2/√13 बटे √13 इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/√13 -3 इंटू 2/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √13 से √13 कैंसिल हो गया, √13 से √13, 3 से 3, तो यहाँ से कितना आया 2 और 2 4, और 3 में से 2 के कितना आया 1, और 4 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ए। आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत है 71.7, अगली 11 संख्याओं का औसत है 42, अगली 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है। देखो देखो पहले टोटल निकाल लेते हैं टोटल संख्याओं का, तो 24 संख्याएं हैं और एवरेज दे रखा है 56, तो 56 इंटू 24, देखो 24 को 6 से इंटू करते हैं 144, बच्चे कितने 24, 24 इंटू 5 120 और 14 कितना आ जाएगा 1344, 24 इंटू 56 कितना आ गया 1344, ये टोटल आ गया पूरी संख्याओं का। आगे क्या बोल रहा है पहली 10 संख्याओं का औसत, यानी पहली 10 संख्याओं का अगर टोटल निकालें इनका एवरेज दे रखा है 71.7 इंटू 10, ये कितना गया 717। अगली 11 नेक्स्ट 11 संख्या को अगर टोटल निकालें उनका एवरेज दे रखा है 42 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बताया 2 4 और 2 6 और 4 462, इनको अगर ऐड करेंगे 1179, यानी शुरुआती 21 संख्याओं का योग कितना है 1179, यानी जो 22 23 और 24 संख्या बची है उनका टोटल निकालना है, तो 1344 माइनस 1179 क्या जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 165, 21 और 44 कितना होता है 65, 165। अब देखो तीनों का एवरेज दे रखा है, अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12, यानी प्रत्येक को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, यहां 12 से कैंसिल हो गया 5, ये कितनी बार जाएगा 4 और ये कितनी बार जाएगा 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 5, 22वीं 23वीं संख्याओं का अनुपात है। तो टोटल इन तीनों का टोटल कितना है 165, तीनों का टोटल कितना आ गया बटे 15, 162 बटे 15। देखो 22वीं और 24 का एवरेज निकालें, 6 और 5 11, इनका एवरेज निकालें 11/2 कितना आएगा 5.5, तो इंटू 5.5 ये आंसर आ जाएगा। 165 में अगर 15 का भाग दूं तो ये गया 11 बार, अब 11 को 5 से इंटू करें 55 और 11 का आधा कितना होता है 5.5, आंसर कितना आ जाएगा 60.5, ऑप्शन क्या आ जाएगा 60.5। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये धन अपने का 2.4 गुना हो जाएगा। देखो 2.4 तो 13.824, यहां अगर 2.4 की पावर करें तो ये 1 है, 1 है क्या, और 2.4 की पावर अगर मैं 3 करूं तो सीधा सीधा क्यूब है, 24 का अगर क्यूब निकाल 13,824, 2.4 का क्यूब, यानी यहां जो भी पावर होती है वो टाइम का रेशियो होता है 1:3,
अब ये 13.824 हो रहा है 30 साल में, तो 3 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 5,798 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 रुपए में बेचने में प्राप्त लाभ के बराबर है। जब भी लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों एसपी को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो सीपी आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 8 और 5 13,818 बटे 2, भाग देंगे तो 6,900, सीपी आ गया 6,900। 138 का था 69, 18 का था 09, 6909। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगी, उसे 14 से 2/10 7% का लाभ हो। अब मैं 14 से 2/7% को क्या लिखूं, 1/7, यानी 7 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 8 में। अब 6,909 है 7 की वैल्यू, निकालना किसकी वैल्यू है 8 की वैल्यू, यह आ जाएगा नया एसपी। 7 से भाग दो तो ये कितनी बार गया 9 बार, 8 बार और 7 बार, 987 इंटू 8। अब देखो 8 7 56 लास्ट में 6 आएगा, और 8 से इंटू करें 1000 से कम है तो 8,000 से कम, लास्ट में 6। कौन सा ऑप्शन है, डी 7,896। आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात है 4:5, 2:3, 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय रुपए 98,500 रुपए है तो बी प्लस सी की वर्तमान आय याद करो। देखो ए बी सी इनकी प्रीवियस ईयर की आय का अनुपात, प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उनका अनुपात रहेगा 3, 4 और 5। अगर प्रेजेंट ईयर की निकालनी है, प्रेजेंट की इनकम निकालनी है तो वो 3, 4, 5 ये प्रीवियस ईयर की है, यहां अनुपात देगा 4:5, यानी ये 3 है, ये किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू है। ये 3 है वो किसकी वैल्यू है 4 की, प्रेजेंट वाला निकालनी है तो 5, 3/4 इंटू 5। ऐसे ही ये 4 है वो किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू, निकालनी किसकी वैल्यू है 3 की, प्रेजेंट ईयर। ऐसे ही ये अगर 3 है ये किसकी वैल्यू है 5 की, निकालनी किसकी है 5/3 इंटू 4। अब देखो नीचे 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 है तो इसको एलसीएम कितना है 12, सबको मैं 12 से इंटू कर दूं तो ये बट्टे वाली चीज हट जाएगी इंटू 12। अब देखो अब काटो ये 3 बार, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 कितना जाएगा 45, ये 2 से काटेंगे 2 बार, 12 इंटू 6 कितना जाएगा 72। तो ये 3 से काटेंगे 4 बार, 4 इंटू 4 कितना, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80। अब देखो ए बी सी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया, और प्रेजेंट इनकम टोटल कितनी दे रखी है, रेशियो में अगर टोटल निकालें 80 और 152 और 45 197, इस 197 की वैल्यू दे रखी है 985 और 2 जीरो आगे। पूछा क्या है, बी और सी का योग 80 और 72 का योग कितना आ गया 152, ये आंसर आ जाएगा। करो सोल्व। देखो ये सीधा सीधा 5 बार कट रहा है, 152 को 5 से इंटू करते हैं तो 760 और 2 जीरो आगे लगा दो 76,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय का 57 से ही 1/7%। जब भी बात 57 से 1/7 की आए क्या दिमाग में आना चाहिए 4/7। फ्रैक्शन क्या होती है इसकी 4/7। ए की आय बी की आय का 4/7 है, मतलब ए बी, ये 7 मान लो ये 4 मान लो। ये इनकम की बात हो रही है तो थोड़ी ज्यादा मान लो 400, और ये मान लिया 700, 400 700, ये अनुपात आएगा 4:7। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ए की इनकम की बात करूं और बी की सेविंग की बात करूं, बी की सेविंग और ए की इनकम, बी की सेविंग से 525 यानी ये 100 है, 525 अधिक मतलब 625, अनुपात निकाला तो ये 25 से गया 25 बार और ये 25 से गया 4 बार, 25:4। अब ए की इनकम दे रही है 400, 400 है वो 25 की वैल्यू है क्या, यहां से बी की सेविंग निकाले तो इंटू 4, ये बी की सेविंग आ जाएगी, ये कितनी बार गया 16, 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा
64, यानी बी की सेविंग यहाँ से कितनी आ गई 64। अब यहाँ लिख लो सेविंग, बी की सेविंग कितनी आ गई 64। आगे क्या बोल रहा है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। 16.66 की बात जहां भी आए 6% या 16 से 2/3%, एक ही बात है, जहां भी आए तो 1/6। अब देखो बी का व्यय निकाले, यहां लिख लो, देखो इनकम सेविंग और ई, ये इनकम है, ये सेविंग है और ये व्यय निकाले तो इनकम में से सेविंग घटाएं तो व्यय आ जाएगा, कितना आ गया 636। अब क्या बोल रहा है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% मतलब 1/6। सेविंग निकालेंगे तो 636 का 1/6 कितना आ गया 106। अब क्या हो रहा है, ए की बचत और बी के बचत के बीच अंतर, ए की बचत यहां से 106 आई है, बी की बचत यहां से कितनी आई है 64 आई है, इनका अंतर कितना गया 42। वो दे रखा है 315 है, वो 42 की वैल्यू, 42 की वैल्यू। अब लास्ट में पूछो ए और बी की औसत आय, देखो टोटल यहां से कितनी है 400 और 700 कितना हो गया 1100। एवरेज निकालना तो 1100 में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, 1100/2, ये ए प्लस बी का एवरेज आ जाएगा बटे 2 कर दो। ये 21 से काटे ये 15 बार, ये 21 से काटे 2 बार, 2 × 2 4, अब 4 से काटेंगे तो ये 27 और 5 275। अब 15 से काटूंगा, 15 × 5 कितना गया 75, बच गया कितना 7, 15 7 105 और 7 12 15 30 और 1 11 41, 4125। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आएगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।